हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो हमारा सुपर मिनी प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश 2022 में होने वाले महिला रग्बी विश्व कप की मेजबानी करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप लोगों का डिमांड था कि इस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल किए जाएं, तो आज मैंने लगभग 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है। राइट आंसर आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के अंदर में बता देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दरअसल ये महिला रग्बी विश्व कप जो है 2021 में ही इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण अब 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन होगा न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग रोज की तरह आज भी अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के किस शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अड्डू शहर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले है। वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। और मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीव की मुद्रा रुपया है, ध्यान रखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां जो अधिवेशन होगा, 76वां सत्र होगा, इसकी अध्यक्षता मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद करेंगे। अब्दुल्ला शाहिद करेंगे, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, तीसरा प्रश्न कि बाफ्टा पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता होगा किंतु जिनको नहीं पता वो लोग भी जान जाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म्स अवार्ड। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म्स एंड टेलीविजन अवार्ड, क्योंकि टी लगा हुआ है तो टेलीविजन भी हो जाएगा, टेलीविजन अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इस वर्ष जो है यह इसका 74वां संस्करण था इस अवार्ड का, और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को दिया गया, सेम जैसे कि ऑस्कर में दिया गया। वहीं सारे पुरस्कार बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस को भी दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है क्लोज हाउ को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इनकी मूवी नोमैडलैंड के लिए। नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ऑस्कर में भी और बाफ्टा में भी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 2021 के जनवरी से लेकर के जून तक के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है करंट अफेयर्स का। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप जरूर देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्येक वर्ष यह 21 जून के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट है, तो योगा फॉर वेल बींग। ठीक है, याद रखेंगे, इस वर्ष की थीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पीटी एग्जाम। आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह जो आत्मकथा है यह मिल्खा सिंह जी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया है 18 जून 2021 को। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस संगठन के नेताओं ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यहाँ पर देखिए BBW बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक नई पहल शुरू की है। तो फ्रेंड्स, ये किया है G7 के जो अभी मीटिंग हुआ था हाल ही में, कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ठीक है, इसका 47वां मीटिंग था और वहीं जो है ये G7 के नेताओं ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक नई पहल शुरू की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा G7। G7 के सदस्य देश नाम याद रखेंगे, USA, UK, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इससे पहले हम लोगों ने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 पूरा कवर किया हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस सेट 40 प्रैक्टिस सेट कवर किया, फुल लेंथ, टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें। साथ ही साथ 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, लगभग 1000 करंट अफेयर्स को अलग अलग वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, रिविजन करते रहिए, आपकी तैयारी लगभग अब पूरी हो चुकी होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा कि वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2021 में 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें से भारतीय खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है जिनको कि शामिल किया गया है। उनका नाम है विनू माकंड। ठीक है, विनू माकंड जी को इस वर्ष यानी कि 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इससे पहले कितने भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, बिशन सिंह बेदी को, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और विनू माकंड, और सचिन तेंदुलकर भी हैं इनमें, सचिन तेंदुलकर का नाम भी ऐड कर लेंगे आप लोग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसका अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चुना गया है जगजीत बताइए पावड़िया को, यहाँ पावड़िया बना लीजिए, ये टाइपिंग में एरर हो गया है। ठीक है, चलिए जगजीत पावड़िया को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और INCB इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो देखिए फाउंड किया गया था 1968 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगजीत पावड़िया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे पावड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी 4 से 5 सेट का दिया हुआ है, धीरे धीरे सभी पीडीएफ मैं वहां आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, देखिए 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 में किस शहर में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन जो है कब किया गया था, 1949 में किया गया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में है, यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और इस वर्ष जो इसका मीटिंग हुआ था ये यहीं पे किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। और फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक किया कीजिए। बिहार दरोगा के लिए यहाँ पर इस चैनल पर सक्सेस केंद्रा पर आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा आपके एग्जाम तक। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइट हाउस परियोजना। तो देखिए फ्रेंड्स 2022 तक सबके लिए आवास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लाइट हाउस परियोजना देश में तेजी से आवास निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। और 6 राज्यों में जो है 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ हुई है। देखिए फ्रेंड्स 2020 के भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ हुई है, ये तमिलनाडु में हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मौतें कहाँ हुई हैं, अगर मौत पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में हुई है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी जीव है। तो अंडा देने वाला पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका एक्डीना हो जाएगा और प्लेटिपस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सांगला घाटी स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे आपको, सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है। तो इसमें से जो नहीं दिया गया, देखिए एटना जो है यह इटली में है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली में स्ट्रामबोली भी है, आपको पता होगा स्ट्रामबोली भी इटली में ही है, स्ट्रामबोली भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये करेक्ट दिया हुआ है। फ्यूजियामा जो है ये कहाँ है, फ्यूजियामा जो है जापान में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी जो है सही दिया हुआ है, ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके बाद पोपा जो है, ये पोपा कहाँ पर है, तो पोपा जो है फ्रेंड्स ये म्यांमार में है और ये शांत ज्वालामुखी है, तो ये भी सही है। देखिए क्राकाटाओ जो है ये मलेशिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है और यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है क्राकाटाओ, ये इंडोनेशिया में है। क्लियर। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि जनवरी 2021 में किस नाम से समुद्र तटीय रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर इसका आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 12 से 13 जनवरी 2021 को
2 दिवसीय तटीय रक्षाभ्यास एक्सरसाइज सी विजिल का आयोजन किया गया। सी विजिल इसका नाम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस अभिनेता को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, पेटा का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, ठीक है। पेटा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जॉन अब्राहम को चुना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, ग्लैडस्टोन था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। पहली मीटिंग इसके 1885 में ही कहाँ हुई थी, बम्बई में हुई थी। अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, इतना आपको ध्यान रखना है। और उस समय वायसराय पूछ लिया जाए तो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सहकारी समितियों का उपबंध जो किया गया है ये कहाँ किया गया है, संविधान के भाग 9 ख में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। संविधान के भाग 9 क में क्या है, नगर पालिका का वर्णन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पर, तो बृहत स्नानागार और बृहत अन्नागार, अन्नागार और स्नानागार ये दोनों जो है मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए हुमायूंनामा किसने लिखा है, ये गुलबदन बेगम ने लिखा है, तो बिल्कुल यही जो है सुमेलित नहीं है। तुजुके बाबरी बाबर ने लिखा है, तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है, और तारिक फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। सभी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका जो है मिलान सही नहीं है, यही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अकबर ने किसे कविराज, ठीक है, और कविराज की उपाधि दी थी। तो फ्रेंड्स ये किसको दिया था, ये दिया था बीरबल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना याद रखना है कब, 1914 में की गई थी। किसने किया था, पद्मनाभ पिल्लई ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर की अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था। अस्पृश्यता उन्मूलन जो है यह किस आर्टिकल में दिया गया है, छुआछूत संबंधी भेदभाव को कानूनी अपराध घोषित किया गया है, तो यह आर्टिकल 17 में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और यह जो अपराध अधिनियम जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ये पारित कब हुआ था, तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रसायन के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया किनको गया था, तो इमैनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर डॉडना को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था जीनोम एडिटिंग की पद्धति विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। अभी मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में आपको बताया है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1876 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। और कांग्रेस के साथ इसका विलय जो हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ 1886 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर अरविंद घोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अरविंद घोष की पुस्तक आपको पता होगा लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन पूछा जाता है किसकी पुस्तक है, तो ये अरविंद घोष की है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 27 नंबर देखिए कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सौरभ चौधरी जो है इनका संबंध शूटिंग से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। तो डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यह कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह बिहार का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भाग पर वृक्षावरण है। देखिए वनावरण पूछा जाता है और वृक्षावरण पूछा जाता है। तो वनावरण अगर पूछा जाता तो ये 21.67% हो जाता।
वृक्षावरण पूछा गया तो ये 2.89% हो जाएगा। अगर दोनों मिला के पूछा जाए कि वृक्षावरण और वनावरण कितना है, तो ध्यान रखेंगे वृक्षावरण और वनावरण कितना है, तो ये 24.56% है। इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, क्षेत्रफल पूछा जाए तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब कि वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री कौन है। इटली की राजधानी कहाँ है, पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री हैं, इसी साल बने हैं, मारियो द्राघी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले गिउसेप्पे कोंटे थे और वहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मातारेला। ठीक है, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी। तो आपको पहली याद रखना है, दूसरी याद रखना है और तीसरी भी याद रखना है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की गई थी। और तीसरी बार 25 जून 1975 को, याद रखेंगे कब की गई थी, 25 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाई गई थी। ठीक है, आर्टिकल 352 में जो है आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 32 नंबर कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक खाली स्थान दिया है सकता है, तो उस समय केंद्रीय बैंक जो है रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, ये कब पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये पारित किया गया था 1949 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए कि म्यांमार खाली स्थान दिया गया है में अवस्थित है, तो म्यांमार जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 देखिए कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर जो है ये ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओसाका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 36 नंबर की ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है, वह ध्वनि का क्या है, तो वह ध्वनि का आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देख लीजिए किस राज्य में गोधन न्याय योजना चलाने की घोषणा की है। ये किस राज्य ने किया है, ये किया है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी करना है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी, जिससे कि जैविक खाद बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य में जो है शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहाँ शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जहरीले कचरे का निपटान, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग में जो है इसका समुचित उपाय किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 39 नंबर कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आनुवंशिकता की जो इकाई है वो क्या है, आपको पता होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जीन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन की रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु के जो घटक हैं, वो जो अवयव हैं, ये कौन कौन हैं। तो रोल्ड गोल्ड के बारे में आपको पता होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम से रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक और निकल से बनाया जाता है। पीतल जो है ये कॉपर और जिंक से बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और गन मेटल जो है कॉपर, जिंक और टीन से बनाया जाता है, गन मेटल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 41 नंबर की बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किस नवाब ने स्थानांतरित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया था, ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया था। तो ढाका से देखिए मुर्शिदाबाद किसने लाया था, मुर्शिद कुली खान ने लाया था। ठीक है, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया था, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है मीर कासिम ने लाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम के समय ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एक तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम था, दूसरे तरफ अवध का नवाब इसी के साथ थे शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, मुगल बादशाह तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज अकेले दूसरी तरफ था, और अंग्रेजों का नेतृत्व उस समय हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है और राज्यसभा के लिए सदस्य का नामांकन लिया गया है। तो ऊपरी जो है सभी लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 43 नंबर की, न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? तो ये बने हैं प्रियंका राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो ये जसिंडा अर्डन है, इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। जसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद देख लीजिएगा 44 नंबर की, कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में है? तो कमला हैरिस के बारे में पता होगा, ये अमेरिका की पहली महिला जो है वाइस प्रेसिडेंट बनी है, यानी कि उपराष्ट्रपति बनी है, ठीक है। और इनका जो पैतृक गांव है ये तमिलनाडु में है। गांव का नाम पूछा जाए तो याद रखेंगे तुला सेंद्रापुरम, ठीक है, तुला सेंद्रापुरम। और ये किस जिले में है तमिलनाडु के? तो तिरुवरूर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखिए कि सलीम अली चिड़ियाघर। देखिए एक सलीम अली चिड़ियाघर है जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया है। दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये श्रीनगर में है। यहाँ पूछा गया सलीम अली चिड़ियाघर यानी कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये जो है गोवा में है, मंडावी नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर कि बीसीजी का जो टीका है, वैक्सीन है, इसका इस्तेमाल किस रोग की रोकथाम में किया जाता है? तो ये क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर टीबी की बीमारी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, उंगली पर काउंट कीजिए। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। 7 राज्य हो गया। सिक्किम इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। 48 नंबर देखिए कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चुना गया है किसको? परेश रावल को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिएगा कि आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? तो देखिए आई एम नो मसीहा जो है यह सोनू सूद की आत्मकथा है। सोनू सूद ने लिखा है इसको, किनके साथ मिलकर? मीना अय्यर के साथ मिलकर, ठीक है। सोनू सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आज का प्रश्न आपके लिए है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए, अपना स्कोर बता दीजिएगा। जितने भी हम लोगों ने अब तक बिहार दरोगा पीटी के लिए वीडियोज कवर किया हुआ है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।